हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिडन गुडविल या इसे हिडन गुडविल या इसे अनडिस्क्लोज्ड गुडविल भी बोलते हैं, हिंदी में छिपी हुई ख्याति, इसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये हिडन गुडविल क्या है कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसे क्या लेके आना होता है? कैपिटल का पैसा लेके आना होता है और गुडविल का पैसा लेके आना होता है, जो कि लिखा हुआ रहता है सवाल में कि कैपिटल इतना और गुडविल इतना लेके आना है उसे, या वो लेके आए। लेकिन अगर सवाल में वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, या फिर फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन नए पार्टनर के आने पे कितने पे किया गया ये नहीं लिखा हुआ है, उस स्थिति में हमें गुडविल का अमाउंट पता करना होता है। क्योंकि भाई नया पार्टनर को गुडविल का अमाउंट लेके आना ही आना है, जिससे कि ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि उन्हें अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। किसके फेवर में? तो जो नया पार्टनर आया उसके फेवर में, तो इसके अगेंस्ट में, इसके एवज में उन ओल्ड पार्टनर्स को वही गुडविल का पैसा मिलता है। तो ये गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो जब गुडविल का अमाउंट क्या बताया, जब नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आ रहा है ये नहीं दिया हुआ है, या फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन नए पार्टनर के आने पे कितने पे किया गया ये नहीं दिया हुआ है, तो फिर उस स्थिति में हम गुडविल कैसे निकालेंगे? और यही जो गुडविल होता है छिपा हुआ गुडविल होता है, हिडन गुडविल होता है, जिसे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस पे जैसे एक सवाल लेते हैं। सपोज ए और बी पार्टनर, पहले से पार्टनर ए एंड बी आर A and B were partners. Their capital rupees 40,000 and rupees 30,000. A और B पार्टनर थे जिनका कैपिटल था A का 40,000 और B का 30,000। they share profit इक्वली। वो प्रॉफिट क्या है? बराबर बराबर, यानी 1:1 में बांटते थे। न्यू पार्टनर सी is admitted in partnership who brings ₹20,000। ठीक है, सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 20,000 रुपए ला रहा है फॉर कैपिटल के लिए। ठीक है, कैलकुलेट the value of goodwill of the firm and C share in goodwill। ठीक है, क्या है कि ए और बी पार्टनर है पहले से, जिनका कैपिटल 40,000 और 30,000 रुपया था, और वो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते थे। नया पार्टनर सी आता है जो कि 20,000 रुपया कैपिटल का लेके आता है, केवल कैपिटल का लेके आ रहा है, ये नहीं लिखा कि वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना होगा उसके एडमिशन के समय, और दूसरा सी का उसमें से कितना हिस्सा होगा जो उसे देना पड़ेगा। और चूंकि वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा है तो ये पैसा से उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि वो जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा उसमें जितना भी उसका बनेगा वो लेके आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो जो भी पैसा बनेगा उसका गुडविल में हिस्सा, वो क्या किया जाएगा, उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, सी जो आ रहा है
20,000 रुपया लेके अपना कैपिटल, ठीक है, वो 1/5 हिस्से के लिए लेके आ रहा है, तो हम पूरे फर्म का कैपिटल उसके कैपिटल के बेसिस पे कितना होना चाहिए ये निकाल लेते हैं। तो भाई सीज कैपिटल रुपीज कितना है, 20,000 ना, 20,000 फॉर 1/5 शेयर। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। सो फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा भाई, 20,000 इसका कैपिटल सी का है, उसके कैपिटल के आधार पे अगर फर्म का कैपिटल निकालें तो कैसे निकालेंगे, 20,000 उन्हें इसको उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/1, ठीक है, तो हो गया 1 लाख। कहने का मतलब सी के कैपिटल के आधार पर अगर फर्म का कैपिटल देखते हैं तो फर्म का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख, ठीक है। अब कैपिटल ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स कितना है, तो सभी 3 पार्टनर का कैपिटल मिला है तो कितना होता है भाई, तो ए का था 40,000, बी का 30,000 और सी लेके आ रहा है 20,000। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल मिलाते हैं तो होता है 90,000। तो क्या ये अब गुडविल कितना निकलेगा फर्म का, तो फर्म गुडविल बराबर क्या करेंगे, जो फर्म का कैपिटल होना चाहिए सी के कैपिटल के आधार पे 1 लाख, उसमें से घटा देंगे जो एक्चुअली इन लोगों का कैपिटल तीनों पार्टनर का मिला के हो रहा है, कितना 90,000। तो निकल गया गुडविल कितना 10,000, 1 लाख माइनस 90,000, तो 10,000 निकल गया गुडविल का पैसा, ठीक है। तो ये गुडविल का पैसा फर्म का हुआ। अब सी का हिस्सा निकालें तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी शेयर इन गुडविल, जो सी के हिस्से का गुडविल कितना हो गया, सी शेयर इन गुडविल बराबर 10,000 का कितना ला रहा, वो कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए था ना, 1/5 के लिए, तो कितना हो गया 2,000 रुपया। मतलब सी को गुडविल का 2,000 रुपया देना है, और चूंकि वो कैश में नहीं ला रहा है तो ये पैसा उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा, और कैपिटल से एडजस्ट होगा इसका मतलब क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को इसके लिए डेबिट करेंगे। तो भाई एक तो कैपिटल हम दोनों एंट्री कर लेते हैं, एक तो वो कैपिटल लेके आ रहा है उसके लिए एंट्री कर लेते हैं, क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा, तो ये लेके आ रहा है 20,000 रुपया, ठीक है। बीइंग कैश ब्राउट इन बाय सी फॉर कैपिटल, और गुडविल का पैसा क्या बताया, चूंकि वो कैश में ला रहा है ऐसा नहीं लिखा है सवाल में, तो वो उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा, इसके लिए क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे या उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस में क्या है कि करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना भाई, कितना देना उसे गुडविल का 2,000, तो 2,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ये किसे मिलेगा, तो भाई जो पहले से पार्टनर है ओल्ड पार्टनर उनको मिलेगा, क्योंकि वो अपने हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के फेवर में, इसके लिए उन्हें मिलता है ये गुडविल का पैसा। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 1,000 इससे 1,000 इससे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो वही निकलेगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये केवल लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि वो किससे कितना ले रहा है या ओल्ड पार्टनर उसे कितना दे रहा है, ये सब कुछ नहीं लिखा है। तो जब ऐसा रहे सवाल जिसमें कि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है केवल ये लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, अब ये सवाल देख लेते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 ए का 2/5 बी का।
देयर कैपिटल ₹30,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली, और उनका जो पूंजी था ए का था 30,000, बी का था 20,000. आफ्टर एडमिशन ऑफ सी द न्यू रेशियो इज 3:1:1. नया पार्टनर सी के एडमिशन के बाद जो नया रेशियो था उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का, वो था 3:1:1. मतलब 3/5 ए का, 1/5 बी का और 1/5 सी का. ठीक है. सी ब्रिंग्स ₹20,000 एज कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. सी क्या है, 25,000 रुपए कैपिटल लिखा लेके आ रहा है और गुडविल का भी अमाउंट लेके आ रहा है कैश में. ठीक है ना. तो यहाँ और पिछले सवाल में फर्क क्या है, वहां पे गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं ला रहा था, इसलिए उसके कैपिटल से ही उसे एडजस्ट किया गया, इसलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया था वहां. पर यहाँ गुडविल का पैसा जो भी बनेगा इसके हिस्से का, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो भी वो कैश में लेके आ रहा है. कैपिटल का तो 25,000 लेके आ रहा है, गुडविल का भी पैसा लेके आ रहा है. आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल. हमें सी के हिस्से का गुडविल कैलकुलेट करना है किस आधार पे भाई, तो नए जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके आधार पे करना है. तो फिर वहां यहां भी वही स्टेप अपनाना है कि भाई सीज कैपिटल रुपीज, सी का कैपिटल कितना है 25,000 और कितना हिस्से के लिए, तो 1/5 के लिए ना, 1/5. सो टोटल कैपिटल कैसे होगा, तो भाई वही उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. तो 25,000 मल्टीप्लाई 5/1, तो निकल गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, लिख देते हैं ना, ऑफ द फर्म 1,25,000. अब ये तीनों पार्टनर का कैपिटल जोड़ें तो कितना है, कैपिटल ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स, यही पे लिख देते हैं. तीनों पार्टनर का कैपिटल मिला दें तो कितना हो जाएगा, तो भाई ए का था 30,000, बी का था 20,000 और नया पार्टनर जो आया वो लेके आया कैपिटल 25,000. तो 30-20-25 50-25-75 75,000 होता है. तो इसके बीच जो डिफरेंस है बिल्कुल पिछले के तरह, पिछले सवाल की तरह इसमें भी गया कितना 50,000. ये फर्म का गुडविल हो गया, फर्म्स गुडविल. अब इसमें निकाल लेते हैं वो जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा. तो नया पार्टनर सी है ना, हाँ, सी शेयर इन गुडविल. सी का हिस्सा गुडविल में कितना भाई, तो इस 50,000 का कितना 1/5, जितना हिस्सा के लिए आ रहा उतना, तो कितना 10,000. यानी गुडविल का पैसा सी को लेके आना है कितना 10,000. ठीक है. अब जो है हम लोग यहाँ पे चूंकि दो रेशियो अलग अलग दिया हुआ है तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, है ना. ओल्ड रेशियो दिया 3:2, जबकि नया रेशियो 3:1:1 हो गया. तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, जो पहले से पार्टनर था वही करेगा ना, मतलब ए और बी सैक्रिफाइस करेगा. तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था ए और बी के बीच में क्या 3:2 और न्यू रेशियो जो बना न्यू रेशियो जो बना उसमें सी भी आ गया ना, ए बी और सी के बीच में क्या 3:1:1. ठीक है. तो निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का कितना होगा, तो ए का होगा क्या पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो भी 3/5 ही है. तो भाई 3/5 पहले भी था, 3/5 अभी भी है. तो कोई सैक्रिफाइस इसने नहीं किया है. ठीक है. 0/5 नो सैक्रिफाइस, मतलब जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है बी ही कर रहा है. निकाल लेते हैं बी का. ऐसे नहीं भी निकालेंगे तो समझ में आ गया कि जो भी गुडविल का पैसा लेके आएगा सी, वो सारा का सारा कौन ले लेगा, बी ले लेगा, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस तो वही कर रहा है. तो बी का कितना 2/5, पुराना वाला 2/5 और नया वाला 1/5.
ठीक है, तो जो है 1/5 जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है बी ही कर रहा है, और ये नो चेंज मतलब नो सैक्रिफाइस, कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो है एंट्री जो करेंगे समझना है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ और यहाँ कर लेते हैं ना, ऐसे करेंगे तो एक एंट्री दिखेगा नहीं। तो पहला एंट्री तो वो कैश लेके आया, तो भाई कैश कितना लेके आएगा, कैश लेके आएगा 25,000 रुपया कैपिटल का और 10,000 रुपया गुडविल का। तो कितना हो गया 25 10 35,000 35,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना 25,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 10,000, ये लेके आया। ठीक है, being cash brought in by C for capital and goodwill। अब ये जो गुडविल का पैसा है किसे मिलेगा, तो केवल बी को मिलेगा। यहां पे कर देते हैं एंट्री, तो उसके लिए एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। थोड़ा इधर से करते हैं ना, दिख नहीं रहा है क्या होगा, एंट्री बताया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किसे मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 रुपया जो गुडविल का लेके आया सी, ये किसे मिल गया, बी को मिल गया, क्योंकि जो भी सैक्रिफाइस किया है हिस्से का केवल बी नहीं किया। तो ये हम लोगों ने हिडन गुडविल, अगर सवाल में है, मतलब कि अगर सवाल में लिखा नहीं है कि नया पार्टनर आया है वो कितना गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं लिखा है कि फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन नए पार्टनर के आने पे कितने पे हुआ, उस स्थिति में हमें गुडविल का पैसा पता करना होता है जो कि उस सवाल में छिपा हुआ है। तो इसे ही हम हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।